नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न के प्रथम भाव में यदि केतु बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में वृषभ राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर राहु तक की कंप्लीट अपलोडिंग कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर केतु तक सारी प्लेलिस्ट अपलोड करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिलता रहे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल कर सकते हैं, सनत वाजपेयी लिखें या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष लिखें। आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पता लग जाएगा। या आप हमारे चैनल पर भी दिए गए अलग अलग लिंक्स हैं, जो मेरा जो फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मेरा फेसबुक प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ कॉन्टैक्ट हमारी डिटेल्स हैं जहाँ आप आसानी से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कुंडली का। प्रथम भाव। दोस्तों, प्रथम भाव क्या बताता है? प्रथम भाव हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है। हमारा अंदरूनी सोच क्या रहेगी, हमारी जो रूप संसार में दिखता है वो प्रथम भाव से अंदाज़ा लगाया जाता है। वृषभ लग्न वाले प्रायः शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। अगर शुक्र इनको सपोर्ट करता है तो वो प्रभाव सपोर्टिव होता है, यानी उस प्रभाव का उनको सदुपयोग करना आता है। और अगर शुक्र कुंडली का अच्छा नहीं होगा तो बनने का तो वही प्रयास करेगा शुक्र की तरह, लेकिन समाज में, सोसाइटी में उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे अगर शुक्र, तो फिर वो उसके लिए अहितकारी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हमारा लग्नाधिपति ही होना चाहिए। और अगर लग्नाधिपति बिगड़ जाता है तो फिर हमारी शारीरिक रूप से कहीं कष्ट, क्लेश, और क्योंकि ये मस्तिष्क को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है। जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाए हुए हैं ये प्रायः केतु वहाँ अच्छा फल देते हैं। याद रखिए, अगर शनि इनके साथ ना बैठे हों, अगर शनि इनके साथ बैठेंगे, क्योंकि शनि डार्क साइड का किंग माना जाता है, तो फिर वो शनि के सामने सिलेंडर कर देता है कि भाई आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। कुछ भाव ऐसे भी हैं केतु के जहां केतु अकेले अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन अगर शनि के साथ आ जाते हैं जो अच्छा फल देने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुंभ राशि में राहु अच्छा फल देते हैं, लेकिन अगर यहां पर केतु शनि के साथ बैठ जाएं तो फिर वो शनि के एजेंडे को ही आगे क्रियान्वित करवाते। तो ध्यान रखना है। लेकिन केतु को एक शब्द, एक लाइन में समझना हो तो प्रायः ये अंतर्मुखी, चीज़ों को त्यागना, छोड़ना, इस प्रकार की बात करते हैं। और राहु पूरी तरह से बहिर्मुखी। केतु हर उस बनाई हुई चीज को बस फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा सांसारिक बुद्धि नहीं लगाता है। राहु सांसारिक नियमों में, षड्यंत्र, डिप्लोमेसी, इन सब में पारंगत है। तो अगर हम कहें राहु कई चीज़ों को, जैसे अगर आप कहीं इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं, राष्ट्र सेवा में आपको प्लान बनाना है, षड्यंत्रों से रक्षा करनी है, तो राहु बहुत अच्छा है। लेकिन हमें जीवन के अंत समय पर परम सुख, शांति या मोक्षा की कल्पना जैसे हमारी रहती है, तो मोक्षा के लिए जो सबसे ज़्यादा हितकारी प्लैनेट है वो है केतु। याद रखिए, कई मामले में बृहस्पति भी वैसा फल नहीं दे पाते हैं जितना अच्छा केतु दे पाते हैं। जैसे कहते हैं 12वें भाव में अगर अच्छी राशि का केतु बृहस्पति से इंस्पायर हो जाए, निश्चित रूप से मोक्ष कारक माना जाता है। अब क्योंकि इसका पहला एजेंडा वही है, कहीं ना कहीं त्याग, मोक्षा। तो जब प्रथम भाव में नीच का केतु बैठता है तो समाज में ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये बात समझनी है, जब मैं केतु बोल रहा हूं तो राहु भी अच्छी स्थिति में नहीं है यहाँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि केतु अच्छी स्थिति में नहीं है तो मतलब राहु यहाँ बैठा हुआ है। और वृश्चिक राशि का राहु ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता है, कुछ विशेष भावों को छोड़कर। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, इसमें राशि और भाव दोनों का ध्यान रखना है। अब प्रथम भाव में ये शरीर के प्रति बिल्कुल भी ध्यान ना रखने वाला, और मस्तिष्क में, मतलब सांसारिक विषयों में इसको कह सकते हैं कि भाई ये ज़्यादा अच्छा कैलकुलेटिंग नहीं हो सकता है। ध्यान देना, क्योंकि राहु अगर होगा तो बहुत कैलकुलेटिव होगा, वो बढ़िया ढंग से प्लान बनाएगा और उन नियमों का इस्तेमाल कर पाएगा। ये व्यक्ति उन नियमों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यानी मुख्य रूप से कभी भी आपके दिमाग में आए तो उसको कहीं ना कहीं आप मोक्षा से रिलेटेड, यानी 4, 8, 12 से रिलेट करके देखते रहें, तो फिर वो आपकी समझ में आने लग जाए। क्योंकि वो
त्यागने की बात करता है। क्लियर हो गया? तो अगर आप मस्तिष्क के बनाए हुए चीज़ों को इस प्रकार से छोड़ने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके न्यूरॉनिक ऑर्डर में कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। और काल पुरुष की कुंडली में क्योंकि ये कुटुंब भाव को भी रिप्रेजेंट करता है तो कहीं ना कहीं आपका कुटुंब भाव भी आप उससे मतलब दूर रहने का काम कर सकते हैं, उसके प्रति ज़्यादा आपका अट्रैक्शन नहीं रहेगा। इसमें आपका द्वितीय भाव भी देखना जरूरी होगा कि बुध की स्थिति क्या है। अगर बुध की स्थिति बहुत मजबूत स्थिति, जैसे एक्सेल्ड करके बुध यहाँ आ जाता है, क्लियर होगा। वैसे भी इस लग्न के लिए बुध बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं तो फिर वो कुटुंब को बचा लेते हैं। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जो भी भाव है वो एक प्री इमेज लेकर चलता है, पुरानी एक इमेज लेकर चलता है। और वहां पर केतु का बैठना यह बताता है कि कहीं ना कहीं आदमी कुटुंब भाव को लेकर थोड़ा सा दूरी बनाए रखता है, मतलब ज़्यादा बॉदर नहीं करता उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं आदमी को अवसाद हो सकता है, चुप रहने वाली ये एक तो होता है भाई आदमी डिप्रेशन में चीखता चिल्लाता है, इस प्रकार का चीखना चिल्लाना मैंने बोला ना बहिर्मुखी ज्यादा राहु करता है। केतु जो भी बीमारी देता है प्राय वो गुप्त रूप से चलती है। कोई भी फोड़ी फुंसी देगा, ऐसी बीमारियां देगा जो संसार में जानते भी नहीं है। तो इसलिए राहु और केतु का फर्क समझना है। क्लियर हो गया? और अगर हम केतु की दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से केतु देख रहे हैं कन्या राशि को। कन्या राशि में मतलब प्राय कन्या राशि में अगर केतु की सिटिंग होती है तो बहुत अच्छा फल नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है जितनी भी अर्थ साइन होंगी मटेरियल गेन की बात करता है वो, लेकिन केतु मटेरियल गेन से अलग, वो तो भावनात्मक रूप से छोड़ने की, अगर जुड़ेगा भी तो भावात्मक रूप से, यानी अग्नि तत्व और जल तत्व के हिसाब से तो केतु अकेला अच्छा फल देता है। हाँ, लेकिन मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, अगर इसकी लॉबी का कोई प्लैनेट इसके साथ आ जाता है तो फिर ये एकदम, जैसे शुक्र इसके साथ आ जाता है तो फिर शुक्र के साथ केतु सांसारिक विषयों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ एक प्रकार से एग्रेशन की बात नहीं हो रही है, राहु एग्रेशन की बात करता है। राहु शुक्र को पीड़ित करता है और केतु शुक्र के साथ मिलकर रहेगा पत्नी के साथ ही, लेकिन फिर भी त्यागने की बात चलेगी, यानी उसको एग्री कर कि भाई मैं इस जीवन से, इस खासकर जो हमारा मैथुन सुख है इसको, इससे दूरी बनाकर रखना चाहता हूं, क्योंकि केतु त्यागने की बात करता है। वैसे शुक्र यहां बैठकर आपकी बुद्धि को बड़ा अच्छा प्रखर कर देगा, केतु पूरा सपोर्ट करेंगे, त्याग बुद्धि दे देंगे तो बुद्धि दूसरे कामों में बहुत अच्छा चलेगी। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना, शुक्र और केतु का मिलन सांसारिक विषयों को लेकर और अधिक दूसरी चीजों को लेकर अच्छा है, लेकिन शुक्र क्योंकि हमारे मैथुन सुख को भी, पति पत्नी के मिलन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसको लेकर वो थोड़ा सा दूरी बनाए रखता है। और क्योंकि ये गुप्त चीजों को प्रभावित करता है तो शुक्र के साथ बैठना कहीं ना कहीं, अगर ये शत्रु राशि में बैठ जाते हैं तो किसी जातक के कुंडली में ये उसके सीमन को भी कम कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। गुप्त रूप से रहने वाले विकार ये देता है। यहां से ये दृष्टि बताती है कि कहीं ना कहीं संतान पक्ष को लेकर, कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ाई के लिए कुछ हद तक इसलिए अच्छा माना जाता है केतु की प्रभाव को, अगर वो पॉजिटिव साइन में आ रहा है, क्योंकि केतु दूसरी जगह से ध्यान हटाकर एक जगह मन लगाता है। जो ये योग वाली दृष्टि है, जो एक मोक्षा वाली दृष्टि है, ये आपके ड्यूरिंग स्टडी टाइम बड़ी ज़्यादा मदद करती है आपको। लगन से आदमी पढ़ता रहता है, लेकिन अगर बात करते हैं संतान पक्ष के लिए, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर जैसे बुध यहाँ बैठा हुआ है और केतु की दृष्टि पड़ रही है तो बुध बहुत बली है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी पूरी होगी, लेकिन कई दफ़ा केतु की दृष्टि, वो इंसान संतान चाहता ही नहीं है, मतलब एक अलग विचार आ गया। एक तो होता है भाई संतान चाहता है लेकिन संतान हो नहीं पा रही है, इस प्रकार की जो लड़ाई वाली स्थितियां हैं वो राहु बनाता है। लेकिन जब केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं मतलब सपोर्टिव राशि में नहीं, क्योंकि राहु की सपोर्टिव राशि है केतु के लिए, इसको क्योंकि मटेरियल गेन की बात हो रही है, अलग चलने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं इंसान संतान प्राप्ति की इच्छा ही त्याग देता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर बुध यहां बैठे हैं और फिर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो मैंने बताया बुध का केतु के प्रभाव में आने से मतलब क्योंकि बुध के पास कोई जेंडर नहीं है, कहीं भी कुंडली में ऐसा कहीं योग बनता है
तो फिर कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर की संभावना प्रबल हो जाती है। यानी व्यक्ति के जीवन में और इसके आगे संतानों के जीवन में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के विचार बन सकते हैं। बुध क्योंकि कोई जेंडर नहीं रखता है वो केतु के मित्र ही माने जाएंगे, क्योंकि वो डार्क साइड और लाइट साइड दोनों में बनाकर रखते हैं। बुध और केतु का मिलन कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअलिटी को आगे लेकर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रभाव में इस पर भी विचार करना है कि भाई व्यक्ति एक जैसे लिंग के प्रति आकर्षित होने लग जाता है। तो केतु की दृष्टि ये बताती है। नेक्स्ट उसमें अगर आगे बढ़ते हैं 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, सातवीं दृष्टि को उनको नेत्रहीन मान रहे हैं। 8, 9, नौवीं दृष्टि से अगेन फिर ये तीसरी पृथ्वी तत्व राशि आ रही है। ये आपके पिता को, भाग्य को, लंबी यात्राओं को, इन सब चीजों को बताता है। तो जहां भी मटेरियल संबंधी विषय आएंगे, भाई शनि अगर मान लीजिए आपका इसी भाव में बैठा है तो फिर केतु शनि के एजेंडे को ही आगे मोटिवेट करेंगे, आगे प्रमोट करेंगे, भाई आप जो कहते हैं मैं वही करूंगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर यहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो फिर केतु कहीं ना कहीं पिता के साथ तो रहेंगे, लेकिन मन में जो त्याग की भावना आती है वो दूरी बनाए रखते हैं। याद रखिएगा, कभी भी झगड़ा लड़ाई मुख्य रूप से केतु से नहीं निकलते हैं। केतु किसी और से इंस्पायर होकर ऐसा करता है, और वो भी जो मैंने बोला जैसे जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं, सुसाइड बॉम्बर वो जहां पर दूसरा केतु को प्रभावित कर रहा है। केतु का अपना एजेंडा ये नहीं है, क्योंकि ये तो बुद्धि लगाने के लिए ज्यादा जाने नहीं जाते। ब्लाइंड फेथ करने वाले, स्पेशली जब बात करते हैं सांसारिक विषयों को लेकर, तो सांसारिक विषयों के अच्छे जानकार केतु नहीं माने जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इस बात पर विचार करना है। और नवम भाव में इस प्रकार की दृष्टि, आदमी अगर शनि कहीं और बैठ, जैसे एक्सेल्ड होकर यहाँ बैठ जाता है तो भाग्य तो प्रबल होगा, लेकिन वो इन चीज़ों को ज़्यादा बॉदर नहीं करता। या ये कह सकते हैं केतु का ज़्यादा बड़ा प्रभाव उस चीज़ को लेकर आदमी सांसारिक विषयों से मतलब उसकी ज़्यादा एवेल्युएट नहीं करा पाता, उस वैल्यू का ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा। और अगर वो सपोर्टिव राशि में पड़ जाता है तो पूरा उसका उपयोग करने का, उपभोग करने का वो फायदा लेता है, उसको पूरा नेट फायदा मिल जाता है। तो याद रखना आपको, जल तत्व राशियां और अग्नि तत्व राशियां अगर अच्छे भावों में केतु के प्रभाव में आती हैं तो प्रायः अच्छा फल सांसारिक रूप से भी मिलता है। और पृथ्वी तत्व राशियां और वायु तत्व राशियां अगर केतु के प्रभाव में आती हैं और केतु के सपोर्टिव हाउसेस नहीं आ रहे हैं तो प्रायः अच्छा फल देखने में नहीं आता। लेकिन शर्त यह है, शनि और इनके जो मित्र हैं बुध, शुक्र, अगर वो बैठे हुए हैं तो फिर केतु अपने एजेंडे को त्याग देता है, उनको समर्पण देता है, उनको बूस्टअप कर देता है। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए, केतु का यहां प्रथम भाव में बैठना सांसारिक विषयों को लेकर अच्छा नहीं माना जा सकता। तो ये था प्रथम भाव में केतु का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।